है एवरीवन, बहुत दिनों के बाद अगेन फिर से मैं अपने ब्लॉग्स को लेकर के आ गई हूँ और मैं यहाँ पे करा रही हूँ अपना हेयर ट्रीटमेंट। क्योंकि मेरे बाल इतना फ्रीज़ी हो गया था, इतना बाल टूट रहा था। वैसा कोई प्लान तो नहीं था मेरा ये हेयर ट्रीटमेंट लेने का, बस अचानक से मूड बना और फिर मैं चली आई। और मैं हूँ पटना के स्टूडियो 11 में। और जब मैं वहाँ गई स्टूडियो में तो बोले कि आपका हेयर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो मुझे केमिकल ट्रीटमेंट लेने का कोई सलाह नहीं दिया गया, मुझे प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने का सलाह दिया गया। तो फिर मैं अपना बोटॉक्स करा रही हूँ, मतलब उसमें होता है ना केराटिन और बोटॉक्स। तो फिर मेरा जो हेयर था उसको नरिशमेंट का बहुत ज़रूरत था, तो मेरे हेयर पे बोटॉक्स किया गया। और फिर जो भैया थे जो कर रहे थे मेरा ट्रीटमेंट, वो बोले कि मतलब कलर भी करा लीजिएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर मैं बोली ठीक है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, आपको जैसे लगता है वैसे आप कर दीजिए। और देखिए मैं यहाँ अपना एसी में एंजॉय करते हुए, मतलब सच पूछिए तो बोला जाता है ना कि दिन बदलता है। वाकई में मेरा भी मुझे लगता था कि मतलब कैसे, मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा, क्योंकि मैं कभी उतना ज़्यादा पार्लर वार्लर गई नहीं थी, मैं कभी उतना ढंग से मेकअप वेकअप जो होता है ना वैसा कभी की नहीं थी। लेकिन फाइनली ये दिन आया मेरे लिए भी। मुझे शौक़ था, पहले से भी शौक़ था कि नहीं मैं कुछ करूं अपने लिए, मतलब थोड़ा सा अपना गेटअप चेंज करूं, अपना लुक चेंज करूं, लेकिन हो नहीं पाता था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया, तो मैं सोची कि मैं बैठ के शूट कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। और मैं पता नहीं मेरे साथ क्या है, मैं थोड़ा हेजिटेट भी होती हूँ, जो मेरे लिए सही नहीं है इतना हेजिटेट होना शूट करने में, बट ठीक है। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो मुझे सबसे पहले लगाया गया हेयर कलर। और सीरियसली मैं बता रही हूँ, इतना प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ किया गया ना, मतलब भैया बहुत अच्छा काम किए। तो फिर हेयर कलर वलर लगा करके मुझे चाय कॉफ़ी ऑफ़र किया गया और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और खुद को रिफ़्रेश कर रही हूँ। फिर मेरे हेयर्स को वॉश किया गया और फिर वॉश करने के बाद क्रीम लगा, एक पता नहीं क्या था जो भी था। क्रीम लगाने के बाद फिर से वॉश किया गया दोबारा से। अब देखिए फिर उसके बाद मेरे हेयर को आयरनिंग किया जा रहा है, मतलब। और ये सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि जो क्रीम लगा था वो आँख में इतना लग रहा था, इतना आइज़ मेरा जल रहा था, मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये जो हीट दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा हीट था, बहुत ज़्यादा। फिर मैं पूछी कि मतलब इतना ज़्यादा हार्म तो नहीं करेगा, तो फिर वो लोग बताए कि नहीं, जो क्रीम आपके मतलब जो क्रीम लगाया गया है वो हेयर्स में, उसको अब्ज़ॉर्व कराने वो काम करे, इसीलिए वो हीट दिया जा रहा है उतना। और वही हीट से वो क्रीम जो है बाल में टोटली अब्ज़ॉर्व हो जाएगा। और सीरियसली यार, इसका जो रिज़ल्ट था, मतलब ये टोटल प्रोसेस होने में 2 दिन लगा था, और इसका जो रिज़ल्ट आया ना, अमेजिंग, एकदम अलग टाइप का आया। मैं दिखाती हूँ अपना पूरा फाइनल लुक। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी दिख रही हूँ बताइएगा आप लोग ज़रूर। और प्लीज़ यार, प्लीज़ जो मेरे वीडियोस को देखते हैं मुझे लाइक करो यार, सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर दिया करो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। ऐसे थोड़ी ना होता है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और मैं देखिए
और हेयर ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर मैं आ गई थी पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गया था, बहुत भूख लग गया था। क्योंकि ये पूरा करने में हमको लग रहा 5-6 घंटे लग गए थे। तो इस 5-6 घंटे के बीच में मैं बोली भाई मुझे अब खाना है कुछ। फिर मैं आ गई पिज़्ज़ा खाने के लिए, और फिर पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खा करके फिर हम लोग चले गए अपने जहाँ मैं स्टे की थी वहाँ चले गई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आना हुआ मुझे, क्योंकि 24 घंटे के बाद फिर मुझे बुलाया गया था हेयर वॉश के लिए। फिर मैं 24 घंटा बाद हेयर वॉश के लिए गई थी। और यहाँ देखिए मैं अपने पिज़्ज़े को एंजॉय कर रही हूँ बहुत बहुत ज़्यादा। और मुझे सच पूछिए तो डोमिनोज़ का ही पिज़्ज़ा पसंद है मुझे। और ला पियानो का भी पिज़्ज़ा ठीक रहता है, मतलब ठीक रहता है, लेकिन जो स्वाद जितना अच्छा रहता है डोमिनोज़ का उतना मुझे कोई और नहीं अच्छा लगता है। और ये मेरा पिज़्ज़ा फुल्ली चीज़ी लोडेड था, इसको मैं बहुत इन्जॉय की। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है यार लाइफ है, इन्जॉय कर लो, क्या करना है, अपनी ज़िंदगी जी लो। इसलिए मैं पहले मुझे लगता था कि नहीं पैसे बनाने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दिस दैट दुनियादारी। लेकिन जैसे जैसे अब वक्त गुज़र रहा है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, वक्त गुज़र रहा है, वैसे वैसे लगता है नहीं यार सब बेकार है, सब बेकार है, सब कुछ अपना ज़िंदगी जियो, खुश रहो, बस यही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा इंडिया घूमूँ, आउट ऑफ इंडिया घूमूँ। मेरा ये है कि अब मुझे घूमना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है। इसलिए मैं नहीं किसी का सुनती, मुझे जो अच्छा लगता है मेरे लिए, जिस चीज़ में हम खुश होते हैं ना हम वही करते हैं। हम अब किसी का सुनते ही नहीं हैं। अब ना चाहते हैं कि हाँ कोई टोंट करे दिस दैट, तो लेट्स यही सब चल रहा है। और लेट्स एंजॉय माई पिज़्ज़ा। और मैं अपने पिज़्ज़े को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा टाइम मैं इधर 4-5 दिन अपना बहुत अच्छा मैं घूमी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी तो नवरात्रि चल रही है, तो कैसी चल रही है आप लोग की नवरात्रि, और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? मेरा तो बस ऐसे ही बाहर घूमने में ही टाइम जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं घर से बाहर गई थी और मुझे रिफ़्रेश होना था मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। 3-4 महीने से एक ही काम कर कर के परेशान हो गई थी मैं। इसलिए फिर हम सोचे कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब जो करना है करो। तो इसलिए मैं अपना नवरात्रि तो इस बार बहुत अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, बट मैं जाऊँगी घर और मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो हम लोग बस वही पिज़्ज़ा उज़्ज़ा खा करके और चल दिए अपने डेस्टिनेशन पर। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कोशिश करती हूँ यार शूट करने की, बट हो नहीं पाता है, देखते हैं, लेट्स सी कर पाते हैं कि नहीं। और हाँ एक चीज़ और है, पिज़्ज़ा तो मैं खा ही रही हूँ, लेकिन मैं हर बार सोचती हूँ कि मेरा वेट कम हो, क्योंकि